Namaskar. The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. Part 2. Second Visit to America. अमेरिका का दूसरा भ्रमण. एपिसोड 3. दिसंबर की उन ठंडी रातों में जब पश्चिमी दुनिया क्रिसमस की चकाचौंध में खोई थी, लॉस एंजल्स के एक छोटे से भवन होम ऑफ ट्रुथ में एक दिव्य आत्मा स्वामी विवेकानंद मानवता को उसकी खोई हुई आत्मा की याद दिला रहे थे. उनकी वाणी में साधारण जीवन और उच्चतम सत्य का संगम था. वे चेतावनी देते, मनुष्य की महिमा को कभी मत भूलो. यही उनका मंत्र था जो प्रत्येक प्राणी में छिपी दिव्यता को स्मरण कराता है. गुरु रामकृष्ण की परंपरा से उन्होंने सीखा, जीव ही शिव है, यानी हर जीते जागते मनुष्य में परमात्मा का अंश विराजमान है. स्वामी जी ने एकाग्रता का सिद्धांत, श्वास पद्धति आदि विषयों पर अद्भुत व्याख्यान दिए जो मन को एकाग्र करने और आत्मा के प्रकाश को जगाने का मार्ग दिखाते थे. स्वामी जी की विद्वत्ता कुलपति जैसी, गरिमा आर्क बिशप जैसी और स्वभाव बालक सी सरलता से परिपूर्ण था. व्याख्यान समाप्ति के बाद वे रसोई घर की ओर ऐसे दौड़ते जैसे स्कूल से छूटा हुआ बच्चा. हंसते हुए कहते, अब चलो खाना पकाएं. उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, कोई सजावट नहीं थी, बस एक निडर और कड़वा सच था. वे कहते, गली में खड़ी स्त्री, जेल में पड़ा चोर, वही तो मसीह है. वही कुर्बान हो रहा है ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन सको. क्या यह धर्म था या एक ऐसी करुणा जो धर्म से भी ऊपर थी? स्वामी जी ने कहा, सभी चोर, सभी हत्यारे, सभी शैतान, वे भी मेरे लिए क्राइस्ट हैं. मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं. वे भी मेरे गुरु हैं. उनके व्याख्यानों में दर्शन था, पर वह दर्शन किताब से नहीं आया था. वह जीवन की आग से, उस तप से जिसमें उन्होंने स्वयं को जलाया था. वे मंच पर बिना किसी तैयारी के आते, सीधे आत्मा के केंद्र में उतर जाते. बोलते, मैं किसी को शाप दे सकता हूं और उसकी गलतियों से कुछ सीख सकता हूं. किसी को आशीर्वाद दे सकता हूं और उसकी अच्छाइयों से लाभ ले सकता हूं. यह कोई साधारण प्रवास नहीं था. यह एक आत्मा की पुकार थी जो कह रही थी, मनुष्य को मत भूलो, वह शिव है, वही प्रकाश है. यह एक जीवित प्रेरणा है, एक ऐसी आवाज जो आज भी कहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. जय स्वामी विवेकानंद. दिसंबर के अंतिम सप्ताह में स्वामी जी ने होम ऑफ ट्रुथ में मन और इसकी शक्तियां विषय पर 6 कक्षाओं की एक नई श्रृंखला दी. इनमें से 5 कक्षाओं के विषय अब ज्ञात हैं. 25 दिसंबर क्रिसमस डे, ईसा मसीह का संदेश संसार के लिए. 26 दिसंबर शीर्षक घोषित नहीं हुआ था. 27 दिसंबर थ्योरी ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का सिद्धांत. 28 दिसंबर प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की साधना. 29 दिसंबर आध्यात्मिक श्वास, स्पिरिचुअल ब्रीदिंग. 30 दिसंबर पुनर्जन्म, री इनकारनेशन. होम ऑफ ट्रुथ के कई सदस्य स्वामी जी के प्रबल अनुयायी बन गए. स्वामी जी के कार्य का वर्णन करते हुए लॉस एंजल्स होम के नेता ने यूनिटी पत्रिका में आंशिक रूप से लिखा, हिंदू धर्म प्रचारक हमारे बीच इसलिए नहीं आए हैं कि वे हमें उस धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म दें जो मसीह ने हमें दिया है, बल्कि वे स्वयं धर्म के नाम पर यह दिखाने आए हैं कि वास्तव में धर्म केवल एक ही है और हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते कि हम उसी पर अमल करें जिसे हम मानने का दावा करते हैं.
स्वामी विवेकानंद द्वारा होम ऑफ ट्रुथ में 8 व्याख्यान दिए गए और सभी अत्यंत रोचक और प्रभावशाली थे। एक और स्वामी में विश्वविद्यालय के कुलपति जैसी विद्वत्ता है, दूसरी ओर आर्च बिशप जैसी गरिमा, साथ ही एक मुक्त सहज बालक जैसा आकर्षक सरल स्वभाव। बिना किसी पूर्व तैयारी के मंच पर आते और तुरंत ही अपने विषय के केंद्र में पहुंच जाते। कभी कभी इतने गंभीर और भाव विभोर हो जाते कि उनका मन गहरे दार्शनिक विचारों से भटकते हुए ईसाई देशों की वर्तमान परिस्थितियों पर टिक जाता, जहां लोग एक हाथ में तलवार और दूसरे में बाइबिल लेकर फिलीपींस में सुधार लाने निकल पड़ते हैं, या दक्षिण अफ्रीका में एक ही पिता के पुत्र एक दूसरे को टुकड़ों में काटते हैं। इन स्थितियों के विपरीत उदाहरण के रूप में स्वामी जी ने बताया कि भारत में हाल के भीषण अकाल की स्थिति में लोग भूख से मरना पसंद करते थे, परंतु अपने पशुओं को मारने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते थे। संपादकीय टिप्पणी। पूर्व संस्करणों में यह उल्लेख किया गया था कि स्वामी विवेकानंद ने होम ऑफ ट्रुथ में लगभग 1 माह बिताया और वहां 1000 से अधिक लोगों के समक्ष कई सार्वजनिक व्याख्यान दिए। परंतु अब उपलब्ध नवीन तथ्यों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी ने वहां कुछ दिनों से अधिक नहीं बिताया, अगर वे वहां रहे भी। जहां तक उनके वहां दिए गए व्याख्यानों की बात है, वर्तमान विवरण में वे सभी पहले ही उल्लेखित किए जा चुके हैं। वे हमेशा की तरह अपना संदेश सीधा और स्पष्ट रूप से देते थे। ना तो वे उसे मिठास में लपेटते थे, ना ही उसे मलिन या कमजोर करते थे। उनका कोई प्रवचनकर्ता का बंद मुष्टि नहीं था, क्लोज्ड फिस्ट ऑफ द प्रीचर, जिसमें सर्वोच्च शिक्षाएं केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए रखी जाती हैं। वे उच्चतम सत्य की उद्धार शक्ति में पूरी आस्था रखते थे और मानते थे कि हर मनुष्य को, चाहे वह कोई भी हो, वह सत्य सिखाया जाना चाहिए। इसलिए वे सदैव सावधान करते, मनुष्य की महिमा को कभी मत भूलो। मनुष्य को केवल सर्वोत्तम और उच्चतम देना, उसकी महिमा का स्मरण रखना, उसे कभी तुच्छ या दया की दृष्टि से ना देखना, कभी भी समझौता या झूठी सांत्वना ना देना। शायद यही तरीका था उनका अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से सीखी उस शिक्षा को निभाने का, जो उन्होंने जीवन के प्रारंभ में सीखी थी। जीव ही शिव है। उनके श्रोताओं के लिए, जो चर्च की कट्टरताओं से बंधे नहीं थे, स्वामी जी का यह संदेश स्थायी प्रकाश और नव प्रेरणा लेकर आया। लेकिन वे लोग जिनकी सोच ही मतांतरों और सिद्धांतों से ढली हुई थी, वे स्वामी जी की साधारण किंतु चौंका देने वाली शिक्षाओं से स्तब्ध रह गए। कौन रह सकता है ऐसे उपदेशों के प्रभाव से अछूता? जब स्वामी जी ने अपने व्याख्यान हिंट्स ऑन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में ये शब्द कहे, हमें मनुष्य को सबसे करुणामय दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा होना इतना आसान नहीं होता। जब तक तुम मुक्त नहीं होते, तब तक तुम क्या हो? केवल एक मशीन। क्या तुम्हें इसलिए गर्व होना चाहिए कि तुम अच्छे हो? बिल्कुल नहीं। तुम इसलिए अच्छे हो क्योंकि तुम चाहकर भी बुरे नहीं हो सकते। कोई दूसरा इसलिए बुरा है क्योंकि वह चाहकर भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर तुम उसकी परिस्थिति में होते, कौन जानता है तुम क्या होते? गली में खड़ी स्त्री या जेल में पड़ा चोर, वही तो मसीह है जो कुर्बान हो रहा है ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन सको। यही है संतुलन का नियम। सभी चोर, हत्यारे, सभी अन्यायी, कमजोर, दुष्ट, सभी शैतान, ये सब भी मेरे लिए क्राइस्ट हैं। मुझे ईश्वर स्वरूप क्राइस्ट की भी पूजा करनी है और राक्षस स्वरूप क्राइस्ट की भी। यही है मेरा सिद्धांत, मैं इसे बदल नहीं सकता। मेरा प्रणाम जाता है संत के चरणों में भी और दुष्टों के चरणों में भी। वे सभी मेरे गुरु हैं, मेरे आध्यात्मिक पिता हैं, मेरे उद्धार करता है। मैं किसी को शाप दे सकता हूं और फिर भी उसकी गलतियों से कुछ सीख सकता हूं।
मैं किसी को आशीर्वाद दे सकता हूं और उसकी अच्छाइयों से लाभ ले सकता हूं। यह उतना ही सत्य है जितना कि मैं इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं। मुझे उस गली में चलती स्त्री पर ताना मारना पड़ता है क्योंकि समाज ऐसा चाहता है, लेकिन वही मेरी उद्धार करता है, वही जिसकी गलियों में चलना ही अन्य स्त्रियों की शीलता का कारण है। सोचिए इस पर। पुरुषों और स्त्रियों, इस प्रश्न को अपने मन में उठाइए। यह एक सत्य है, नंगा, निडर और कड़ा सत्य। जैसे जैसे मैं संसार को और अधिक देखता हूं, यह विश्वास और भी गहरा होता जाता है। किसे दोष दूं, किसकी प्रशंसा करूं? ढाल के दोनों पक्ष देखे जाने चाहिए। यद्यपि होम ऑफ ट्रुथ के कई सदस्य स्वामी जी से प्रभावित हो चुके थे, फिर भी वहां और बाहर के कुछ दार्शनिकों को स्वामी जी की अति व्यापक शिक्षाओं से गहरा असमंजस हुआ। स्वामी जी का दृष्टिकोण ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई रेखा नहीं खींचता था, जो इन लोगों के लिए अत्यधिक उग्र था। यहां तक कि श्री ब्रैन्सबी, जो प्रारंभ में स्वामी जी के करीबी थे, आखिरकार सहन नहीं कर सके। एक दिन उन्होंने व्यंग में पूछा, स्वामी जी, अगर सब कुछ एक है तो बंद गोभी और मनुष्य में क्या अंतर है? स्वामी जी का उत्तर तुरंत और तीखा था। अपनी टांग में चाकू चुभा कर देखो, अंतर की रेखा स्पष्ट हो जाएगी। स्वामी जी का विरोध केवल मिशनरी ही नहीं कर रहे थे। मिसेज हैंसब्रो ने याद करते हुए कहा, बहुत से धार्मिक दार्शनिक, मेटाफिजिक्स के टीचर्स, कई झूठे अध्यापक स्वामी जी से ईर्ष्या करते थे या उन्हें बुरा भला कहते थे, या तो इसलिए क्योंकि वे स्वामी जी की महानता के सामने अपने को तुच्छ महसूस करते थे, या फिर इसलिए कि स्वामी जी ने उनकी ऊपरी सतही बातों को उजागर कर दिया था और सच्चा अध्यात्म सिखाकर उनका धंधा चौपट कर दिया था। लेकिन स्वामी जी केवल सच्चे अध्यात्म या धार्मिक सत्य का उपदेश ही नहीं देते थे। वे जैसे प्रकाश की वर्षा करते थे और उनकी सभा में उपस्थित लोग उस दिव्य आलोक से स्नात हो जाते थे। जिनकी आंखें थी देखने के लिए, उनके लिए तो स्वामी जी स्वयं ही उस ज्योति के मूर्तिमान स्वरूप लगते थे। संभवतः 25 दिसंबर को होम ऑफ ट्रुथ में दिया गया उनका व्याख्यान यीशु का संसार के लिए संदेश वही था जिसकी याद में मिस मैकलॉड ने लिखा, स्वामी जी ने होम ऑफ ट्रुथ और विभिन्न सभागारों में कई बार व्याख्यान दिए, लेकिन जो सबसे विलक्षण व्याख्यान मैंने सुना वह था उनका यीशु पर भाषण। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे स्वामी जी के सिर से पांव तक सफेद प्रकाश की आभा निकल रही हो। वे जैसे मसीह की महिमा और शक्ति में खो गए हों। मैं इस स्पष्ट दिव्य आभा से इतनी प्रभावित हुई कि वापस लौटते समय मैंने उनसे कोई बात नहीं की, यह सोचकर कि कहीं उनकी गहरी चिंतन धारा में विघ्न ना पड़े। तभी अचानक उन्होंने मुझसे कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि वह कैसे बनाते हैं। मैंने पूछा, क्या कैसे बनाते हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुलिगा टाबनी सूप, उसमें तेजपत्ता डालते हैं। स्वामी जी की यही सहजता, आत्मशून्यता और स्वयं को महत्व ना देने की वृत्ति उनकी सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक थी। स्वामी जी की संगति में सदैव एक विशेष आनंद का अनुभव होता था। उनके भीतर उस बाल स्वभाव की झलक बार बार दिखाई देती थी जिसे परमहंसों की निशानी माना जाता है। लॉस एंजल्स में उनकी मेजबान मिसेज ब्लॉजेट, जिन्हें स्वामी जी की नितांत सहज और अनौपचारिक क्षणों में देखने का अवसर मिला था, उन्होंने 2 सितंबर 1902 को मिस मैकलियोड को लिखे एक पत्र में याद करते हुए लिखा, मैंने स्वामी जी को बहुत अधिक समय तक व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना, परंतु उस अल्प समय में ही मैंने उनके स्वभाव में बाल सुलभ सरलता के अनेक रूप देखे जो किसी भी सच्ची स्त्री के मातृत्व भाव को छू जाती थी। वे अपने निकटस्थ लोगों पर ऐसे सहज विश्वास करते थे कि वे हृदय के बहुत करीब आ जाते थे। व्याख्यान से लौटते समय जब लोग उनसे घिर जाते और उन्हें जबरन अलग होना पड़ता, तो वे रसोई में इस तरह दौड़ते आते
जो जैसे कोई स्कूल से छूटा हुआ बालक, और हंसते हुए कहते, अब चलो खाना पकाएं। वह भविष्य दृष्टा और ऋषि अचानक एक बालक जैसे निष्कलुष रूप में बदल जाता। जहां भी स्वामी जी पश्चिम में गए, लोग उन्हें केवल महान धार्मिक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में खोजते थे जो किसी भी सभा को जीवंत बना देता था और किसी भी घर को प्रकाश से भर देता था। हालांकि सन 1900 में लॉस एंजल्स पूर्वी तट के नगरों की तुलना में बहुत बड़ा या सांस्कृतिक नगर नहीं था, फिर भी स्वामी जी को वहां भव्य आतिथ्य मिला। हमें पता है कि दिसंबर 1899 में उन्होंने एक सप्ताह या इससे अधिक समय स्टीमसन परिवार के साथ बिताया, जो कि एक धनी परिवार था और जिनसे मिसेज ब्लॉजेट ने उन्हें परिचित कराया था। वे फिगवेरोवा स्ट्रीट पर एक शानदार हवेली में रहते थे। यह भी ज्ञात हो कि 23 दिसंबर को स्वामी जी के सम्मान में एक प्रातःकालीन स्वागत सभा का आयोजन हुआ, जिसे मिसेज कैरोलिन एम सेवरेंस ने आयोजित किया और जिसमें उन्होंने कुछ प्रगतिशील महिलाओं को आमंत्रित किया। मिसेज सेवरेंस स्वामी जी के लिए अपरिचित नहीं थी। वे अमेरिका में स्वामी जी के प्रारंभिक व्याख्यानों में से एक सैलम, मैसाचुसेट्स में दिए गए एक भाषण में उपस्थित रही थी, जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन से पहले की बात है। सन 1900 की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने अपने अप्लाइड साइकोलॉजी वर्गों को होम ऑफ ट्रुथ से स्थानांतरित करके पेनीज हॉल में आयोजित करना शुरू किया। वहां वे 2 से 6 जनवरी तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे कक्षा लेते रहे। यद्यपि सभी कक्षाओं के शीर्षक ज्ञात नहीं हैं, परंतु 4 जनवरी को उन्होंने व्हाट ब्रिंग्स सक्सेस और 5 जनवरी को वी आवरसेल्व्स विषय पर व्याख्यान दिया। इसी सप्ताह स्वामी जी ने 2 सार्वजनिक व्याख्यान भी दिए। 2 जनवरी इंडिया एंड इट्स पीपल, 6 जनवरी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये दोनों व्याख्यान ब्लैंचार्ड बिल्डिंग में आयोजित हुए, लेकिन 7 जनवरी रविवार की दोपहर को पेनीज हॉल में जो हुआ वह विशेष रूप से ऐतिहासिक रहा। वहां उन्होंने अत्यधिक प्रसिद्ध व्याख्यान क्राइस्ट्स मैसेज टू द वर्ल्ड दिया, एकमात्र व्याख्यान जिसमें उन्होंने ईसा मसीह पर केंद्रित रूप से बोला और जो प्रकाशित भी हुआ। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं कि न्यू टेस्टामेंट ईसा के जन्म के 500 वर्षों के भीतर लिखा गया या नहीं यह कि उसमें कितनी बातें ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं। जो महत्वपूर्ण है वह है उसका आध्यात्मिक प्रभाव। वहां अवश्य ही कोई केंद्र बिंदु रहा होगा, एक जबरदस्त आत्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वह अब भी हमारे सम्मुख है। 8 जनवरी को उन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी का दूसरा भाग द पावर्स ऑफ द माइंड नाम से प्रारंभ किया। संभवतः यह लॉस एंजल्स में उनका अंतिम सार्वजनिक व्याख्यान था। इसके बाद उन्होंने 12 जनवरी को मिसेज ब्लॉजेट के घर एक प्रातःकालीन कक्षा ली और फिर साउथ पेसाडोना चले गए, जहां उन्होंने मीड बहनों के साथ रहना प्रारंभ किया। ये तीनों बहनें स्वामी जी की शिष्याएं बन चुकी थी और अब उनके कार्य में समर्पित रूप से सहायक थी। स्वामी जी का स्वास्थ्य अब तेजी से सुधार पर था। उन्होंने 9 दिसंबर को लिखा था, अब मैं शारीरिक रूप से पहले से कहीं बेहतर हूं। हृदय की दुर्बलता लगभग समाप्त हो चुकी है। अपच भी अब बहुत थोड़ा रह गया है। मैं अब मीलों चल सकता हूं बिना किसी थकावट के। 27 दिसंबर को उन्होंने और भी आश्वस्त होकर लिखा, मुझे लगता है न तो हृदय में कुछ है न ही गुर्दे में, सब कुछ अपच का ही असर था और अब वह लगभग समाप्त हो गया है। 1 महीना और मैं फिर से सिंह की भांति बलवान और मजबूत हो जाऊंगा। जय स्वामी विवेकानंद।